हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गॉस नियम। गॉस का नियम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का यह सिलेबस है, यह टॉपिक नंबर है 1.14 टॉपिक है, ठीक है। गॉस नियम, गॉस नियम। गॉस नियम को हम समझते हैं एक ऐसे गोले का हम कल्पना करते हैं, एक ऐसे गोले का हम कल्पना करते हैं। यह एक गोला है जिस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। और इस गोले के केंद्र में एक Q आवेश है, इस गोले के केंद्र पर एक Q आवेश है। और यह प्लस Q आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। प्लस Q आवेश से आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। और जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां से प्लस Q आवेश है, तो यहां से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक। तो विद्युत बल रेखाएं जब बाहर की तरफ निकलेंगी और इन्हीं विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा इस गोले के पृष्ठ से, यह हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें क्या निकालना है कि इस गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आ गई है? कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं कितने उतना फ्लक्स होगा। तो कितना फ्लक्स निकलेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए इस गोले के छोटे से भाग, इस गोले के छोटे से भाग पूरे पृष्ठ यस है, पूरा पृष्ठ यस है। तो ऐसे छोटा छोटा अल्पांश टुकड़ा हम कर लेंगे, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश हम टुकड़ा कर लेंगे। इसको छोटे छोटे हमने मान लिया पृष्ठ, छोटे छोटे मान लिया पृष्ठ, और एक इस छोटे छोटे ऐसे हम पृष्ठ बहुत सारा मानेंगे। और उन्हीं छोटे छोटे पृष्ठों को हम बाद में जोड़ देंगे तो पूरा पृष्ठ हमें निकल जाएगा। और एक छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि इस गोले का जो पृष्ठ है वह पूरा का पूरा यस है, छोटे से पृष्ठ को मान लेते हैं डेल्टा एस, एनसीईआरटी ने जैसे माना है। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है, गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। और छोटा सा जो पृष्ठ है डेल्टा एस है। इस डेल्टा एस से, इस डेल्टा एक्स एस से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वह लंबवत निकलेंगी बाहर की तरफ, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र भी बाहरी होगा, विद्युत क्षेत्र भी बाहरी होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका अभिलंबवत वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहरी होगा और विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में होगा। और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वह 0 अंश बनेगा, दोनों के बीच एंगल बनेगा वह 0 अंश बनेगा। किसके बीच? तो क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत E के बीच, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा।
तो छोटे से अवयव, अल्पांश अवयव, अल्पांश अवयव, ठीक है, डेल्टा एस से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, ठीक, तो हम लिखते हैं इस बात को। ठीक, कि माना छोटे अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू, ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स चूंकि डेल्टा एस से गुजर रहा है इसलिए डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, ई इंटू डेल्टा एस। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डेल्टा एस। अगर इसे हम तोड़कर लिखें तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 अंश। कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा कितना है? 0 अंश है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 अंश है। यहां सीधा हम कहें थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 अंश है। तो ई डेल्टा एस कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस इंटू 1, यानी फाई डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस। ई इंटू डेल्टा एस किससे लेने वाले हैं? किसके लिए? तो डेल्टा फाई, यह फ्लक्स गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है? ई इंटू डेल्टा एस। फ्लक्स इतना गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है? तो एक छोटे से अवयव डेल्टा एस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? ई इंटू डेल्टा एस फ्लक्स गुजर रहा है। इससे फ्लक्स गुजर रहा है कितना? ई इंटू डेल्टा एस फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, अब पूरे ये छोटा छोटा इस तरह से हम निकालेंगे, इस तरह से छोटा 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 हम निकालेंगे, बहुत सारा निकालेंगे डेल्टा फाई। इस तरह से डेल्टा फाई और बहुत सारे छोटे छोटे निकालेंगे, छोटे छोटे इस तरह से डेल्टा फाई बहुत छोटे छोटे हम निकालेंगे, और उस सबको हम, ठीक है, डेल्टा फाई को सबको जोड़ लेंगे। तो पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा यह पता चल जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरे पृष्ठ से ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू छोटे 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 सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? सिग्मा। सिग्मा और E इंटू डेल्टा एस किसको जोड़ना है? E इंटू डेल्टा एस जोड़ना है। E इंटू डेल्टा एस इन दोनों को जोड़ लेना है। अब जोड़ में E जो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो E जो है वह विद्युत क्षेत्र है। चूंकि दूरी समान है, चूंकि गोला है और इस गोले का त्रिज्या r है, जो त्रिज्या r है तो r तो बराबर होगा हर जगह, दूरी तो हर जगह बराबर होगा, त्रिज्या गोले की त्रिज्या बराबर होगी। जब गोले की त्रिज्या बराबर होगी
तो विद्युत क्षेत्र भी हर जगह बराबर होगी, हर जगह बराबर होगी, यानी कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? आवेश पर और दूरी पर, कुल मिलाकर दूरी पर, यानी E व्युत्क्रमानुपाती 1/R² है। अब दूरी को हमने कांस्टेंट कर दिया है, दूरी नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या नियत होती है, तो दूरी नियत है, दूरी नियत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगी, विद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगी। बात समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? नियत रहेगा। जब विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा तो E बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फाई कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स हम निकालना है। सिग्मा E बाहर आ जाएगा, E इंटू सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है, E इंटू डेल्टा एस, E बाहर आ जाएगा। और E की वैल्यू है कितना, रख दीजिए। तो फाई इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 इंटू Q/R² सिग्मा डेल्टा एस। अब छोटे छोटे डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस छोटा सा अल्पांश ds, ठीक है, डेल्टा एस क्या है? छोटा छोटा अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है, छोटे छोटे अवयव पृष्ठ है, छोटे छोटे पृष्ठ है, छोटे छोटे पृष्ठ है। इन सभी पृष्ठों को क्या कर लें हम? जोड़ लें, सभी पृष्ठों को जोड़ें। अगर डेल्टा एस सबको जोड़ेंगे, टोटल जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R² इंटू, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा पूरा। यस क्या है? यस क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? चूंकि, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR²। ठीक है ना? गोला है, याद रखिएगा, वृत्त नहीं है, ये गोला है। ठीक, क्योंकि 4 वृत्त मिलकर, क्लास 10th में पढ़ेंगे आप, 4 वृत्त मिलकर, ठीक है, एक गोले का निर्माण करते हैं। तो एक का होता है πr² एरिया, और चारों का जोड़ेंगे तो πr²। सबको क्या कर लें? अगर हम जोड़ लेंगे तो ये गोला बन जाएगा। 4 वृत्त मिलकर एक गोला बनता है, तो ये हो जाता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और गोले का आयतन कितना होता है? आयतन का काम नहीं है यहां पे, हालांकि आयतन होता है 4/3πr³। ये गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 4πr²। तो यस के जगह पर अगर हम 4πr² रखें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πr² इंटू Q, 4πε0 इंटू Q/R², और गुणे में यस की वैल्यू कितनी है? 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Q और ε0। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, फाई की वैल्यू हो जाएगी Q/ε0। ठीक, तो यह गॉसियन पृष्ठ, यह गॉस का जो रूल है, जो नियम है, यही है कि किसी भी बंद पृष्ठ
के अंदर जितना आवेश उपस्थित होता है सभी आवेश का योग, सभी आवेश का योग, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट, बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट या के अनुपात, ठीक है, को विद्युत को गॉस का नियम कहते हैं। ठीक, या गॉस का नियम आपको ऐसे मिल जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है विद्युत फ्लक्स। क्या कि विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस का नियम लिखते हैं हम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में, यहां से पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यह है गॉस का नियम। अर्थात फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जितना आवेश रहेगा सबको हम जोड़ लेंगे और एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे। जितना आवेश रहेगा सबको जोड़ लेंगे और एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा कुल फ्लक्स। यही है गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ये हो गया उपपत्ति, यानी प्रमाण हो गया। ये हो गया आपके पास उपपत्ति, इसका प्रूफ, और ये इसका नियम, समझ में आ चुका है। ये इसका नियम है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नोट करें, आइए, हो गया। इस पर कुछ सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लीजिए हमारे पास यह गोलीय पृष्ठ है और इस गोले के अंदर कहीं भी आवेश रखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहीं भी आवेश रखिए आप। मान लीजिए हमने रख दिया 4 कूलम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इससे बताना आपको है कितना फ्लक्स बाहर गुजर रहा है। दूसरा सवाल, यह गोला है, गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर +5 कूलम माइनस का 3 कूलम का आवेश है। आपको बताना है कि कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यह पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यह एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस का 10 कूलम माइनस का 3 कूलम प्लस का 5 कूलम आवेश उपस्थित है। आपको बताना है कुल कितना फ्लक्स यहां से गुजरेगा, कुल कितना फ्लक्स यहां से गुजरेगा, कुल कितना फ्लक्स यहां से गुजरेगा, आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यह एक गोलीय पृष्ठ है और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर माइनस का 2 कूलम प्लस का 6 कूलम, ठीक है, यहां पे प्लस का 3 कूलम आवेश उपस्थित है। आपको बताना है कुल कितना फ्लक्स यहां से गुजरने वाला है, कुल कितना फ्लक्स गुजरने वाला है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। बताएं। तो ध्यान से देखिए, इस गोले के अंदर 4 कूलम का आवेश है और हम जानते हैं गॉस के नियम से कि फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस के नियम से हम जानते हैं इतना फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरेगा इतना फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरने वाला होता है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आवेश है। आवेश कितना है 4 कूलम। ठीक है, क्यू लिख दिए, कूलम लिख देते हैं। ठीक है, 4 कूलम का आवेश है तो कितना फ्लक्स गुजरेगा 4 अपान एप्सिलॉन नॉट, 4 अपान एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स गुजरेगा। ये यहां से विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, यहां विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है ना, आप विद्युत के लिए इलेक्ट्रिक के लिए यहां पे ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आप कहेंगे फ्लक्स सर विद्युत फ्लक्स अगर निकालें तो 3 माइनस है 5 प्लस में है, तो चिन्ह के साथ जोड़ेंगे आवेशों को। 5 माइनस का 3 बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इक्वल टू निकल जाएगा ये 2 बटे में एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स गुजरेगा। यहां से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है सिग्मा जोड़ लेते हैं 10 प्लस 5 माइनस का 3 बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई कुल फ्लक्स कितना निकलेगा विद्युत फ्लक्स, तो 10 प्लस 5 15, 15 में से 3 जाएगा 12 बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से कितना फ्लक्स गुजरने वाला है, तो बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है उसको ही हम जोड़ते हैं, पृष्ठ के बाहर आवेश को लेते ही नहीं है। पृष्ठ के बाहर आवेश को काउंट नहीं करते हैं, पृष्ठ के अंदर आवेश को लेते हैं। तो अंदर आवेश कितना है 6 कूलम और माइनस का 2 कूलम बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू निकल जाएगा 4 बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। यह क्या 3 कूलम का आवेश है, तो यहां से अगर फ्लक्स निकलेगा तो जैसे यहां से निकलेगा तो जितना यहां से गुजरेगा
अंदर प्रवेश करेगा, जितना अंदर प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, यानी फ्लक्स गुजर अंदर प्रवेश कर रहा है निगेटिव, बाहर निकल रहा है पॉजिटिव। तो जितना अंदर प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? यहां से जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो ये अंदर प्रवेश करेगा तो माइनस होगा आपके पास, और बाहर निकलेगा तो प्लस होगा आपके पास। अगर हम कहें अंदर प्रवेश किया E इंटू डेल्टा एस और बाहर निकला E इंटू डेल्टा एस, तो कितना टोटल फ्लक्स हुआ? इसको काउंट करेंगे तो प्लस इतना बाहर निकल रहा है और अंदर इतना प्रवेश कर रहा है। इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यानी कोई भी बाहर रहता है आवेश, उससे अगर कोई इतना भी फ्लक्स गुजरे, जितना अंदर प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नोट करें। यहां से जितना बाहर अंदर प्रवेश किया उतना ही क्या होगा? फ्लक्स बाहर निकल गया। एक दूसरे को क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बाहर कोई भी आवेश है पृष्ठ के अंदर नहीं है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। गुजरेगा जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। नेट फ्लक्स कुछ नहीं गुजरेगा, नेट फ्लक्स कुछ नहीं गुजरेगा बेटा। इसको समझते हैं। जैसे यह एक बेलनाकार है, पाइप है, बेलनाकार पाइप है। यह विद्युत बल रेखा यानी विद्युत फ्लक्स जा रही है, तो जितना यहां से प्रवेश करेगी उतना ही यहां से निकल जाएगी। ठीक है? तो टोटल विद्युत फ्लक्स अगर पूछे आपसे तो माइनस का E इंटू डेल्टा एस प्लस का E इंटू डेल्टा एस। यहां पर क्या होगा? बाहर निकल रही है तो प्लस का E इंटू डेल्टा एस फ्लक्स गुजरेगा। यहां से प्रवेश कर रही है तो माइनस का E इंटू डेल्टा एस होगा, और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों फ्लक्स को जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, इस फ्लक्स से पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। ठीक है? यहां से फाई ई मान लीजिए 1 2 लिख देते हैं। मान लीजिए ये फाई 1 है, ये फाई 2 है और ये फाई 3 है। कितना फ्लक्स गुजरेगा? यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा इसके पृष्ठ से, क्योंकि लंबवत है, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यहां से प्लस फाई ई गुजर रहा है, यहां से माइनस फाई ई गुजर रहा है। तो टोटल अगर फ्लक्स सम का है, ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो टोटल फाई कितना हो जाएगा? फाई 1 कितना है? E इंटू डेल्टा एस। फाई 2 कितना है? माइनस E इंटू डेल्टा एस माइनस E इंटू डेल्टा एस, और प्लस ये कितना है? 0 है, क्योंकि 90 बनेगा, एंगल 90 बनेगा और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा इसके पृष्ठ से, इसके पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक 0 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा। यानी टोटल नेट फ्लक्स को जो गुजरेगा वह कितना होगा? नेट फ्लक्स गुजरेगा वह कितना होगा? वह होगा 0। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए बस इतना हम रहने दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।